दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों कनाडा में G7 सम्मेलन हो रहा है और उसमें मोदी जी को निमंत्रण दिया गया है। मोदी जी वहां सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके पहले ही खालिस्तानी समर्थकों ने वहां विरोध और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हद यह हो गई कि मोदी जी की हत्या की धमकी भी दे दी गई। और आपको बताएं कि कनाडा के कैलगरी में एक रैली निकाली गई जिसका नेतृत्व मनजिंदर सिंह ने किया और वो खुलकर ये कह रहा है मीडिया में कि हाँ, मैं मोदी को की राजनीति खत्म करने और मोदी को घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार हूं। आप सोचिए कि खुलेआम मोदी को धमकी दी जा रही है और वहां कनाडा के कैलगरी में गुरुद्वारा दशमेश के से एक काफिले का पूरा रूप लेकर के निकले हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ मुट्ठी भर सिख वहां गाड़ी में है, मोदी की फोटो लगाई हुई है और तरह तरह की बातें बकवास कर रहे हैं। हिंदुओं के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है। एक और एक्स पर पोस्ट डाला गया सरपंच मीका मिल नाम का, और उन्होंने लिखा कि देखिए किस तरह से बच्चों को बहकाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे एक गाड़ी के ऊपर मोदी जी का चित्र लगा है और उस पर लात से प्रहार कर रहे हैं। मीका सिंह सरपंच जो मीका सिंह है वो अपने एक्स पोस्ट पर लिखते हैं कि अगर माँ बाप ने इन्हें बताया होता कि मोदी ने सिखों के लिए क्या क्या किया है तो शायद ये आज ऐसा नहीं करते। तो भाई कनाडा में रहने वाले सिखों को इससे कोई मतलब भी नहीं है। मोदी ने जो सिख कम्युनिटी के लिए किया है, हालांकि पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप देखिए कि जिस समय तालिबानी हमला अफगानिस्तान के अंदर हो रहा था तो जरूरत पड़ी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की रक्षा के लिए मोदी जी ने स्पेशल फ्लाइट भेजी थी, प्लेन भेजा था और किस तरह से सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को भारत में लाया गया। इसके अलावा आप देखें कि हमने मोदी जी के शासनकाल में ही देखा कि कॉरिडोर बनाया गया और वहां पाकिस्तान से इस तरह की बात करके जो सिखों का तीर्थ है उस तक जाने का रास्ता बनाया गया। ये एक छोटी सी बात है। इसके अलावा आप देखिए 84 के दंगे, ये जितने भी खालिस्तानी समर्थक लोग हैं कभी भी राहुल गांधी के विरोध को तो करते हुए हमने नहीं देखा, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में सिखों के गलों में जिंदा डालकर टायर उनको जला दिया गया। और अब तो कोर्ट से भी सज्जन कुमार को सजा हुई है। ये साफ हो गया, कोर्ट से सजा होने के बाद पूरे सबूतों के साथ ये तय हो चुका है कि कांग्रेस ने ही वो दंगे कराए थे, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। वो दंगे कराए, केवल सिखों का नरसंहार हुआ। तो एक भी शब्द कभी ये खालिस्तानी जो पन्नू है वो कभी नहीं बोलता। क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि ये सारा बवाल कराने वाला कौन है? वो चीन है। उसके पीछे चीन बैठा है। वो चाहता है कि भारत में डिस्टर्बेंस पैदा हो, पंजाब के क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा हो, तो मुट्ठी भर लोग जो विदेश में बैठे हैं वो इस काम को करने में लग जाते हैं। वहां कानून ऐसा है कि बोलने की आजादी है, कानूनन वहां किसी देश का झंडा जलाना, कोई प्रदर्शन करना, किसी को गाली देना, इसको बुरा नहीं माना जाता उनके कानून में, और इसी का फायदा ये खालिस्तानी समर्थक लोग उठाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बौखलाहट इनकी क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। असल में कनाडा के साथ भारत का द्विपक्षीय एक समझौता होना है और उस समझौते की भनक इन खालिस्तानी समर्थकों को लग गई कि भारत के साथ कनाडा की सरकार एक समझौता करने जा रही है जिसके तहत अब आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध, क्राइम सिंडिकेट के संबंध में दोनों देश एक दूसरे को खुफिया जानकारी आदान प्रदान करेंगे। बस यही है इन खालिस्तानी समर्थकों की दिक्कत कि जैसे ही ये समझौता हुआ उसके बाद ये जो हल्ला गुल्ला करने वाले, रैली निकालने वाले, मोदी की हत्या की धमकी देने वाले जो ये लोग हैं, इनकी जानकारी, क्योंकि ये भारत के दोषी हैं। भाई आप किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या की खुलेआम धमकी कैसे दे सकते हैं? आप किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज कैसे जला सकते हैं? किसी भी देश के राष्ट्रीय ध्वज को कैसे तलवारों से चीर सकते हैं? ये तो अपराध है। और अगर अपराध है क्योंकि हमारी अवमानना हुई है, हमारी अपमान हो रहा है हमारे देश का, इस पर एफआईआर दर्ज होंगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब भारत सरकार, ये समझौता अगर हो गया तो भारत सरकार ऐसे अपराधियों को भारत में लाके जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। खालिस्तानी समर्थकों को यही एक दिक्कत है कि ये जो वर्तमान सरकार है, पहले टूडरो था,
वो तो दबाव में रहता था। टुड्रो की तो हालत ये थी कि निज्जर की जब हत्या हुई 2023 में, उस समय वो टुड्रो जो है इन्हीं की भाषा बोल रहा था कि भारत का इसमें हाथ है, भारत इसमें जांच करे, हमें सहयोग करे, और बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा था। जस्टिन ट्रूडो इसीलिए हट भी गया क्योंकि वहां बाकी लोग ये जानते हैं कि देश के अंदर शांति रहनी चाहिए। जिस तरह से ट्रूडो का व्यवहार था, जो रणनीति थी, चीन के हाथ की कठपुतली बन रहा था। आज की डेट में मामला बदल चुका है। अब जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, वो मार्क कार्नी जो है वो मोदी जी से अच्छे संबंध चाहते हैं, भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, और इसलिए जो ये सिख कम्युनिटी के कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कनाडा, सिख फेडरेशन कनाडा, ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध के बावजूद भी सरकार ने तय किया ये केवल 2% सिख हैं, और उस 2% में मुट्ठी भर लोग, भाई मैं बताऊंगा नहीं, मेरा तो भांजा वहां रहता है, मैं उससे पूछ रहा था कि बहुत बड़ा माहौल खराब है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात की जा रही है, झंडा जलाया जा रहा है। वो कहता मामा ऐसा है, वो केवल एक कनाडा के एक कोने में सिख कम्युनिटी रहती है, और उन सिख कम्युनिटी में भी जो बाकी लोग नहीं बोलते, वो इसलिए नहीं बोलते कि वो गुंडाई करते हैं। बाकी कोई नहीं चाहता कि भारत में मोदी के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और इसलिए उस तरक्की को रोकने के लिए चीन षड्यंत्र कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं? बोले ऐसी है जैसे यहाँ आवारा गुंडे घूमते रहते हैं, थोड़े पैसे दे दो कोई प्रदर्शन करा लो, थोड़ा कुछ पैसे दे दो कहीं दंगा फसाद करा दो। इस तरह से कनाडा के अंदर भी है। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छी दुकान चला रहे हैं, उसमें से कोई भी सिख कम्युनिटी का ऐसा बंदा नहीं है जो मोदी के विरोध में कोई बात करे। यानी एक तरफ से समझ में आ गया कि चीन के बहकावे में आकर, चीन के पिट्ठू बनकर वहां कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो अब उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि भारत के साथ जो समझौता होगा, अब इस समझौते के बाद निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि मामला ये कड़ा होने जा रहा है, और अब इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। इसमें आपको बता दूं, भारत के जो यहां पर द्विपक्षीय समझौते की बात चल रही है G7 सम्मेलन में, इसके तहत विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा देखो, दोनों नेताओं के बीच आगामी बैठक में आपसी सम्मान, साझा हितों और एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए रास्ते तलाशने में हमें मदद मिलेगी। ये द्विपक्षीय समझौता जो होने जा रहा है 2014 के बाद, मोदी जी लगभग 10 साल बाद जा रहे हैं, तो इसमें कनाडा और भारत की जो सरकारें सीमाओं पर जो अपराध हो रहा है सीमा पार, उसकी सूचना एक दूसरे को दी जाएंगी, और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए जो कोशिशें करी जा रही हैं उस पर भी लगाम लगाने के लिए, जैसा मैंने कहा, आतंकवाद खास तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, ड्रग भी एक बड़ा मुद्दा है, और पंजाब इससे इफेक्टेड है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पंजाब में आना जाना करते रहते हैं। तो एक जानकारी अगर मिलती रहेगी तो उन पर कार्रवाई होगी। बस ये जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, पंजाब में युवाओं को नशे में डुबाने वाले लोग हैं, अपराध कराने वाले लोग हैं, इन सबको अब लग गया कि मोदी जी कनाडा पहुंच गए और अब तो G7 में जाकर के वो समझौता करके आएंगे निश्चित रूप से। तो अब इनकी खैर नहीं है। तो अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पंजाब में भी बड़ा एक्शन होगा और कनाडा में भी बड़ा एक्शन होगा। कनाडा में दूसरे तरीके से होगा, लेकिन पंजाब में डायरेक्ट एक्शन होगा। अब आप देखेंगे, और यही बौखलाहट इन खालिस्तानी समर्थकों की है। और ये खालिस्तानी समर्थकों की नहीं, जैसा मैंने कहा, ये चीन की बौखलाहट है, क्योंकि इसके पीछे तो चीन है, इसके पीछे पाकिस्तान है। तो अब दोनों को सबक भारत सिखाएगा इस समझौते के बाद, और इसीलिए ये बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि हम मोदी की हत्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मोदी जी शेर की तरह G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं, और इन सबके मुंह पे करारा तमाचा ये मोदी ने मारा है बगैर मारे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।